हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ श्रीमी, आपकी श्रीमी सिंह, और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं क्या करने वाली हूँ? हाँ, सबसे बढ़िया अच्छा बात मैं बताती हूँ आपको। मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। रेडी नहीं हो चुकी हूँ, बस कपड़े पहन लिए हैं और बस अब थोड़ा सा नॉर्मली मेकअप करना है, रेडी होना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरी अपनी शॉपिंग मैंने क्या की है। सो चलो, थोड़ा सा बाल वाल झाड़ के, हेयर कॉम करके मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ शॉपिंग की है और वो शॉपिंग मैंने की है नायका से। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी, ऐसा करो, उतने सारे पैसे को ना एक वॉलेट में रख लो, अपने जेब में रखो, सेव करो और बस कुछ अच्छा करो उस पैसों से। घूमो फिरो, ऐश करो, बट फालतू का खर्चा मत करो। जैसे मैं क्या बात कर रही हूँ, नहीं, पार्लर जाना, सैलून जाना, वो मेरा भी हैबिट है एंड दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं बोल रही हूँ कि अभी जैसे हम लोग सन बर्न होता है, सन एक्सपोजर से हम लोग का सन टैनिंग हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग अच्छे महंगे सैलून जाते हैं। वहाँ पे हम लोग अच्छा खासा फेशियल करवा करके और डी टैन करवा के खर्च कर लेते हैं, अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं। सो फेशियल तो दैट इज़ ओके, आप खुद से नहीं कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भले नायका पे या फिर और भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फेशियल किट, बट खुद से मसाज करना और किसी और से करवाना, दैट इज़ टू डिफरेंट थिंग। और ज़्यादा फ्रूटफुल वही रहेगा जब कोई और आपका मसाज करता है, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज है, ब्लड सर्कुलेशन होता है अपने फेस का, और वो खुद से नहीं हो पाएगा। कोई और अगर अच्छे से करता है तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। तो फेशियल के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर सैलून जाइए, लेकिन डी टैन करवाने के लिए पैसा बर्बाद मत करो प्लीज़, ये मेरा रिकमेंडेशन है। सो इसके लिए मैंने नायका से ऑर्डर किया है प्रोफेशनल O3। सो ये प्रोफेशनल O3 डी टैन पैक है और मैं इसको ट्राई करूँगी। इसका परफेक्ट जो भी रिव्यू होगा वो मैं आपको ज़रूर से इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। ब्राइटनिंग एंड ग्लो बूस्टिंग के लिए ये जो प्रोफेशनल O3 डी टैन पैक है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है। आई डोंट नो कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। एक्चुअली सैलून में तो यही यूज़ होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब भी मैं अर्बन क्लैब से किसी को बुलवाती हूँ या फिर मैं बाहर खुद जाती हूँ, विजिट करती हूँ पार्लर, तो वहाँ पर भी यही पैक यूज़ किया जाता है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये मुझे घर पे ट्राई करके कैसा रिज़ल्ट देगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि डी टैन पैक में ना कोई मसाज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको फेस पैक लगाना होता है एंड आफ्टर 45 मिनट्स आई गेस वो आपको रिमूव करना होता है, पानी से धो लेना है, अच्छे से वाइप कर लेना है। तो कुछ नहीं है इसमें, ये हम लोग खुद भी घर पे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये मेरे को फ्रूटफुल रहेगा। ये जो मैंने ख़रीदारी की है, ये मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़, मेरा जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए मैंने न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइज़र बाय किया है, क्योंकि मैं न्यूट्रोजेना का ही सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइज़र भी मैं साथ में यूज़ करूँ। और तीसरा, ये तो 2 प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा नायका से। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि मेरे बाल जो आप देख रहे हो, कि मैंने अभी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा हो कि मैंने हेयर ट्रीटमेंट करवाया था, प्रोटीन ट्रीटमेंट, कोपा कबाना ट्रीटमेंट मैंने लिया था। तो बस ट्रीटमेंट करवा लेने से बाल आपका अच्छा नहीं हो जाता है, उसको आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। ये जो फ्रीजीनेस है ना, वो कभी भी वापस से दोबारा आ सकता है। इनफैक्ट मुझे पता है कि इसको लॉन्ग रन के लिए, मतलब आपको काफ़ी दिनों तक इसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए आपको अपने बाल को सिर्फ ट्रीटमेंट करवा करके आप अच्छा नहीं रख सकते हो। आपको इसको प्रिकॉशंस भी लेना पड़ेगा, ध्यान भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हार्ड वाटर से इसको बाल को नहीं धोना है। अच्छा साफ़ सुथरा पानी से आप बाल धोइए और प्रॉपर वॉश होना चाहिए बालों का, प्लस कंडीशनिंग होनी चाहिए। एंड देन आप चाहो तो कभी कभार, जैसे वंस इन अ वीक, आप हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं।
सो गाइस, मैंने आपको क्यों बोला कि वो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसको दिखाने के लिए मुझे ना इतना तामझाम लाना पड़ा आपके सामने। अब ये देखो, एक शैम्पू है, उसको मैंने ऑर्डर किया है और उसको, ओ माय गॉड, ये डब्बा बंद भी नहीं हो रहा है। पहले खुल नहीं रहा था, अब ये बंद नहीं हो रहा है। ये है नायका का, ओके आई विल शो यू। सी, ये है नायका का बॉक्स जो मुझे मिला है, और इतने बड़े से ऐसा लग रहा है ना कि जूता का ये डब्बा हो, जैसे हम लोग शूज खरीदते हैं तो इतना बड़ा ही वो जूता का डब्बा होता है, वैसे ही लग रहा है। और इसमें से निकला ये, तो एक शैम्पू आप ऑर्डर करो और इतना बड़ा सा डब्बा में आपको मिला है, कैन यू इमेजिन। तो है भी बहुत दमदार प्रोडक्ट, नो डाउट, तभी इसको प्रोफेशनल शैम्पू बोला जाता है। और रियली ये बहुत ही अच्छा होता है, दमदार, पैसा भी तो लेता है भाई। इसको मैं खोलूं जरा। हाँ, तो भाई साहब अब निकल कर आए हैं बाहर। ओह यस, सो ये है वो प्रोडक्ट जिसका मैं तारीफ आपके साथ कर रही थी। तो ये है वो आर्गन शैम्पू। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। आप डी फैबुलस का भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये जो शैम्पू है ये भी बाय कर सकते हैं। ये मैंने ख़रीदा है खुद के लिए, एंड आई नो दिस इज़ सो फ्रूटफुल। मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखो। तो मैं आपके साथ इसका भी शेयर करूँगी फीडबैक जब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो अभी तो मैं 2 दिन पहले ही सलॉन से अपना ट्रीटमेंट करवा के आई हूँ, तो मैंने अभी तक शैम्पू नहीं किया है। और मेरे पास जो दूसरा शैम्पू किया है एक बार, तो वो मेरे पास जो ऑलरेडी शैम्पू था पहले से, वो भी प्रोफेशनल शैम्पू ही था, उससे मैंने बाल धो लिए। अब भी मैंने ऑर्डर किया था और मेरा पार्सल थोड़ा लेट आया है, तो अब जब मुझे आ गया है ये शैम्पू, तो अब मैं इसी को यूज़ करूँगी और मैं इसका फीडबैक आपको ज़रूर दूँगी कि ये सच में आपके बालों को फ्रिजीनेस से बचा रहा है या नहीं, मेंटेन कर रहा है या नहीं, वो जो स्मूथनेस चाहिए और ग्लो चाहिए, जो एकदम अच्छे सुनहरे चमकीले बाल चाहिए, वो रियली ये मेंटेन कर पा रहा है या नहीं, वो तो 1-2 वॉश में ही पता चल जाता है। तो मैं आपको ज़रूर इसका फीडबैक दूँगी। सो गाइज़, टुडे आई हैव प्लान कि मैं आज इसका एक्चुअली अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दिया है, और मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही दिखाया था कि मैंने ये प्रोफेशनल O3 जो D10 पैक लिया है। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू जस्ट यूज़ दिस, सो आई डोंट नो क्या होगा रिजल्ट, बट लेट्स होप फॉर बेस्ट। तो जैसा भी होता है, जो भी रिजल्ट होता है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और वैसे हाथ तो मेरा क्लीन है, बट देन ऑल्सो मैं एक बार हाथ धो कर आती हूँ। ओके, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन। थोड़ा सा लिटिल सा अप्लाई करना है। अभी मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके आई हूँ। मैंने फेस वॉश यूज़ किया है, मामा अर्थ का मैं फेस वॉश अभी फ़िलहाल तो यूज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मामा अर्थ ही मैं यूज़ करती हूँ और अच्छा रिज़ल्ट है। इस पैक को ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना है। मुझे लगा था कि 45 मिनट्स तक रखना होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। मैंने अभी इस डब्बे में मैंने अच्छे से पढ़ा, जस्ट 4 to 5 मिनट्स ही इसको छोड़ना है, और उसके बाद वेट टॉवल से आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, एंड देन चेहरा पानी से धो लेना है।
और ये है D10 पैक। आई होप कि ये थोड़ा अच्छा नहीं, बहुत ही बेटर रिजल्ट मुझे दे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, तो मुझे बहुत ही उम्मीद है। और मेरे पास ब्रश था नहीं जिससे मैं अपने इस D10 पैक को अप्लाई करती फेस पे। जस्ट सिंपली मैंने फिंगर के यूज से अच्छे से लगा लिया है, इवनली स्प्रेड कर देना है अपने फेस पर, और फिर कुछ नहीं 4 to 5 मिनट्स वेट करना है। तो अभी मैंने लगा लिया ये फेस पैक, और ज़्यादा देर नहीं, मुझे लगा था कि 45 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ेगा, बट आई वॉज रॉन्ग, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट ही वेट करना है। 4 से 5 मिनट के बाद मैं अपने चेहरे को क्लीन कर लूँगी अच्छे से, और आई होप कि मुझे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं बता रही थी आप सभी को कि आपने भी नोटिस किया होगा मेरी काफ़ी दिनों से कुछ ट्रिप्स नहीं हुई है, और मैं भी एक जगह पे पड़े ना बोर हो चुकी हूँ लिटरली। और मेरा जो सोचना है वो ऐसा है कि हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं। हाँ, बुक से हम लोग ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं पढ़ाई लिखाई से, लेकिन मैक्सिमम जो है ना हमारा ज्ञान तब बढ़ता है और हमारी आंखें तब खुलती हैं जब हम लोग जितना घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जगह को। तो हम लोग जैसे एक शहर से दूसरे शहर, इस कंट्री से दूसरे कंट्री, या जितना भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, नए नए जगह जाते हैं, तो वहाँ के लोगों से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। और लाइफ लेसन्स तो यार हम लोग चलते फिरते उठते बैठते हम लोगों को कुछ ना कुछ, मतलब ऊपर वाला भगवान जो है ना कुछ सिखाता ही रहता है। तो हमारी इस जर्नी में, मतलब लाइफ जो ये जर्नी है, इसमें हम लोग जब हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, घूमेंगे ही नहीं, बातें ही नहीं करेंगे लोगों से, तो आप सीखेंगे क्या, आप समझेंगे क्या? खुद के साथ अगर कुछ वैसा मतलब वैसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट आप उन लोगों से मिलेंगे जिनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, अच्छा या बुरा कुछ ऐसा हुआ है। हर तरीके का चीज़ होता है, मतलब सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस है, और वो सब हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, तभी हम लोग को पता चलता है और हम लोग उससे कुछ सीख लेते हैं। तो बस मेरा इतना कुछ बोलने का यही मकसद था कि मैं ना लिटरली मैं बोर हो चुकी हूँ एक ही जगह पड़े पड़े। मैं बहुत दिनों से मेरी कोई ट्रिप भी नहीं हुई है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैं क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे मेरे घर जाने का एक छोटा सा प्लान था, ज़्यादा नहीं, वही 7-8 दिन का प्लान होगा, 7-8 दिन नहीं, आई गेस 10 दिन का प्लान होगा वो। तो यार 10 दिन का वो प्लान था, अच्छा था, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे अगर टाइम मिलता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरे टिकट्स अभी हुए नहीं हैं, मेरी कुछ भी तैयारियाँ नहीं हुई हैं, बट मेरे मन में ना ऐसा खिचड़ी पक रहा है और दिमाग में ऐसा आ रहा है कि हाँ, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं बहुत दिन से एक ही जगह पे हूँ, अब मुझे कहीं बाहर निकलना चाहिए घूमने फिरने के लिए, और माइंड भी फ्रेश होगा, मूड भी फ्रेश होगा, क्योंकि हम लोग वही सुबह से शाम एक ही काम में पड़े रहते हैं। वही उठना है, रेडी होना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, ऑफिस से घर आना है, घर का काम करना है, सोना है, खाना है, पीना है, जो भी है, सबका लाइफ ना वही रिपीट मोड में चलता रहता है। तो बीच में ना उन सब चीज़ों से आपको ब्रेक लेना चाहिए। तभी आजकल हम लोग इतना सारा मतलब बात करते हैं कि मेंटल मतलब हम लोग मेंटली कैसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं, या फिर हम लोग बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं अपने ये डेली वाले शेड्यूल में। ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, यहाँ का टेंशन, वहाँ का टेंशन, बॉस से झगड़ा होता है, उनका ताना सुनना होता है, या फ्रेंड से झगड़ा हो गया, या फिर फैमिली में कुछ हो गया, तो फलाना ढमकाना चलता रहता है। तो उन सब से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ ब्रेक लेके जाएंगे भाई। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग कहीं घूमने निकल सकते हैं। और अब जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरे शहर में रहती हूँ, मेरी नेटिव कहीं और है, तो मैं अपने नेटिव भी जा सकती हूँ, बट इस बार मेरा प्लान वो नहीं है, क्योंकि मैं हर बार जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं नेटिव ही जाती हूँ हर बार। अभी मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रही हूँ कि हाँ, मतलब
ज़्यादा तो मौका नहीं मिलता है क्योंकि ऑफिस में इतना छुट्टियाँ है नहीं, हम लोग को बहुत ज़्यादा ही अर्न लीव कम है। तो अर्न लीव हो या सिक लीव हो या जो भी लीव हो, तो हमें इतनी आज़ादी, इतनी छुट्टियाँ मिलती नहीं है। सभी के साथ वही प्रॉब्लम है, हम लोग ज़्यादा दिन के लिए कहीं बाहर जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, साल में 2-3 बार अगर नेटिव भी जाना हो ही जाता है मेरा, उसके बिना तो नहीं रह सकते। तो इस बार मैंने प्लान किया है कि मैं जस्ट सोच रही हूँ, आई हैव नॉट डिसाइडेड एवरीथिंग बट स्टिल प्रोसेसिंग है, दिमाग में चल रहा है। मैं टिकट्स देख रही हूँ, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो और इग्जीगो, स्काई स्कैनर, सब चल रहा है मेरे दिमाग में। तो जस्ट मैं आपको जस्ट एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ। हो सकता है कि मैं कमिंग फ्यूचर में, अभी ज़्यादा टाइम में नहीं, आई गेस 15 to 20 डेज़ के बीच में कुछ प्लान करूँ और मैं शायद घूमने निकलूँ कहीं पर। लेट्स होप फॉर बेस्ट, कहीं तो निकलना है, घर नहीं जाना है। लेकिन हर बार मैं अपने घर ही चली जाती हूँ, तो इस बार कुछ डिफरेंट करना है और थोड़ा हट के करना है। वो आप लोगों को भी वो व्लॉग्स, वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और फॉर श्योर मुझे भी बहुत अच्छा खासा वो ब्रेक मिल जाएगा और रिलैक्स करने का एक मौका मिल जाएगा, घूमने का मौका मिल जाएगा, एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। जो जगह में कहीं गई नहीं हूँ, सपोज XYZ जगह है, कहीं कोई जगह है जिसके बारे में एक्चुअली हम लोग हर जगह जाते नहीं हैं, घूमते नहीं, लेकिन हम लोग को आइडिया हर जगह का होता है क्योंकि हम लोग आजकल गूगल है, यूट्यूब है, हर जगह हमें हर शहर का, हर कंट्री का, हर जगह का मतलब आपको खाना, रहना, बोलना, जो भी तौर तरीका है, जो वहाँ का हिस्ट्री है, हेरिटेज है, जो उस शहर का ब्यूटी है, वेदर कंडीशन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इकोनॉमी कैसा है, सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। इंटरनेट पे हर कुछ अवेलेबल है, सोशल मीडिया में हर चीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन खुद से जा कर के एक्सप्लोर करने का जो मज़ा है ना, वो रियली वो बहुत ही डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैं प्लान कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं निकलूँ। कौन सा शहर मुझे भी नहीं पता, बट अगर आप लोग भी मेरे बातों से अग्री करते हो ना, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मुझे इंडिया में अगर मैं प्लान करती हूँ तो मुझे अभी कहाँ जाना चाहिए, और अगर इंडिया से बाहर मुझे कहीं निकलना है घूमने जाने के लिए तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि मैं अभी टिकट्स देख रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह मेरा दिमाग चल रहा है, बट मैं एक किसी कंक्लूजन पर नहीं आ पाई हूँ। तो जस्ट मैं डायरी मेंटेन कर रही हूँ। डायरी में मैं जैसे 5-6 जगह मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा है, मैं आपको सच बताती हूँ, और उस 5-6 जगह में से मैं देखती हूँ कि ओके, इस मंथ में, अप्रैल मंथ में अगर मैं प्लान करती हूँ 15 to 20 डेज़ में कहीं बाहर जाने का, तो क्या ये जगह मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या वेदर कंडीशन सूटेबल है वहाँ जाने के लिए, क्या बजट होगा, और फ्लाइट्स का रेट क्या है, और होटल के चार्जेस क्या हैं, वहाँ जाऊँगी तो खाऊँगी क्या, वहाँ का वातावरण, वहाँ का हर चीज़, अभी सारा कंडीशंस जो है वो फेवरेबल है या नहीं, सब चीज़ सोचना पड़ता है। तो मैं ये सारा कुछ प्लान कर रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर, स्टिल आई एम नॉट श्योर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर मैं प्लान करती हूँ इंडिया में कहीं घूमने जाने का, तो वो कौन सा शहर होगा। अभी अप्रैल के मंथ में आप सोच लीजिएगा कि कौन सा शहर होना चाहिए। आप ऐसा सोचिए कि आप घूमने जा रहे हो और आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मई का मैं श्योरिटी नहीं दे रही है, जाऊँगी तो अप्रैल में जाऊँगी, अगर पोस्टपोन हो गया देन अलग बात है। तो फिलहाल मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अप्रैल मंथ में अभी इंडिया में कहीं प्लान करती हूँ घूमने जाने का, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। एंड लेट्स सपोज कि मुझे बाहर जाना हो, इंडिया के बाहर, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। आप वो भी बता सकते हैं कि इंडिया के बाहर कोई फॉरेन कंट्रीज़ में कहाँ विजिट कर सकती हूँ। और हाँ, आप ये ज़रूर ध्यान देना कि घूमने वालों में से मैं ही हूँ सिर्फ, मतलब मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ। एज अ सोलो ट्रैवलर मुझे कौन से कंट्री जाना चाहिए, वो कौन सा देश है जहाँ पे मज़ा आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा और सेफली मैं जाऊँगी और सेफली अपने घर वापस आऊँगी, वो सेफ होगा हर चीज़ और बहुत ही एक्साइटिंग होना चाहिए ये जर्नी। तो आप मुझे सजेस्ट करिए, इनफैक्ट मैं ज़रूर इस पर ध्यान दूँगी और शायद मुझे
वो सिटी या वो कंट्री चूज़ करने में इजी होगा। तो मैं अपने YouTube चैनल के थ्रू आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे अभी इस महीने में कहाँ जाना चाहिए घूमने जाने के लिए। फिर मैं प्लान करूँगी उसी अकॉर्डिंगली, और ये ज़्यादा नहीं, अप्रैल मंथ में ही होगा। अप्रैल एंड तक मैं ज़रूर कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्लान कर लूँगी, ज़्यादा दिन का नहीं, लेकिन हाँ छोटा मोटा एक छोटा सा प्लान कर ही लूँगी फॉर श्योर। सो गाइज 4 से 5 मिनट आपको मैंने बताया था कि ये जो मैंने लगाया है फेस पैक, ये सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट ही रखना है, नॉट 45 मिनट्स। तो हो गया है आई गेस 4 से 5 मिनट, और ये ड्राई भी हो चुका है मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अब जा रही हूँ इसको क्लीन करने के लिए, वाइप करने के लिए वेट टॉवल से, और चेहरा को अच्छे से ठंडे पानी से धो लूँगी, या फिर नॉर्मल वाटर भी चलेगा। और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि सच में अच्छा रिज़ल्ट आया या नहीं। इनफैक्ट आप खुद ही देख लेना मैं जब चेहरा धो करके आऊँगी तो। सो गाइज यू कैन सी माई फेस। ओके, तो मेरे हिसाब से तो ये ग्लो कर रहा है। तो मैं भी लगा रही हूँ सीरम लगा करके, और बस मॉइस्चराइज कर लूँगी फेस को। और मैं कौन सा सीरम लगा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। सी लिटरली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सीरम लगा लिया है मैंने, और अब मॉइस्चराइज भी कर लिया है अच्छे से। अब आप बताओ कि कैसी लग रही हूँ मैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो फॉर श्योर मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। ये जो मैंने प्रोफेशनल O3 D-Tan लिया ना, रियली मुझे ये काफ़ी वर्थ लगा कि मैंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है अपने फेस पे। अगर आपको भी मेरे चेहरे पे डिफरेंस नज़र आ रहा है, और आपको भी लग रहा है कि मैंने सही ख़रीदा है, सही D-Tan प्रोफेशनल O3 जो मैंने ये लिया है D-Tan फेस पैक, तो अगर आपको भी लग रहा है कि ये अच्छा है, रियली फ्रूटफुल है, देन आप भी ले सकते हो। तो बस ये चुटकियों में ग्लो का रीज़न है मेरे। नहीं, अब तक तो नहीं था, बट फॉर श्योर मैं अब इसको कंटिन्यू करूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है। And those who are new to my channel, thank you so much for watching me, but please do like, share and subscribe. Bye bye, see you soon.